हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड के पार्ट सेकंड को, क्योंकि हम क्लास 11th का चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम ऑलरेडी इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इकोनॉमी क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब बात आती है जब प्रॉब्लम की, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। यानी जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो केवल इकोनॉमिक्स आपको यही नहीं बताता कि हमारे कंट्री में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स तो हमको ये भी बताता है कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है ना। तो अभी जब हमने हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या आता है कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे हमारे कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। और हमारा इकोनॉमिक्स को पढ़ने का मेन मोटिव ही यही है कि हम इकोनॉमी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें एंड देन हम अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें रेशनल जजमेंट्स के साथ। तो इसलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैंने बार बार क्या बात करी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करी है। कई बार मैंने ये वर्ड यहाँ पर रिपीट किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि हमने पढ़ी थी पार्ट फर्स्ट में। तो अभी हम एक बार उनको रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। तो आपको क्या करना है, मेनली 3 वर्ड्स याद रखने हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर वूम। यानी आपको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कैसे प्रोड्यूस करना है। क्लियर है। एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए प्रोडक्शन करना है। बिकॉज ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम क्यों फेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो हैं लिमिटेड, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो हमेशा रहती हैं अनलिमिटेड। यानी हम ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जिसके बाद हम बोलें कि अब हमारी इस दुनिया से कोई भी उम्मीदें नहीं है या अब हमारी कोई भी क्या कहते हैं नीड नहीं है। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती है। बिकॉज ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं उनके वेरियस नीड्स होती हैं, तो उन वेरियस नीड्स को यूज़ करने के लिए हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो, सपोज करिए, तो आपके पास ऑप्शन है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो आपके पास सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है। क्लियर है ना। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप फ़ोन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप कार भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप प्लास्टिक फैक्ट्री, प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, फूड आइटम्स कर सकते हो, मशीनरीज कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस यानी इतने जो हमारे 2 चॉइसेस हैं, 2 टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, जो हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो उनमें से हमको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है और फिर किस इंसान के लिए, किस सोसाइटी के सेक्शन के लिए हमको प्रोडक्शन करना है। क्योंकि रिच पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ और पुअर पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब बात ये आती है कि इन प्रॉब्लम्स को कोई भी इकोनॉमी कैसे सॉल्व करेगी। ठीक है ना। यानी सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो अब जब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब बात आती है कि इकोनॉमीज कितने टाइप की होती हैं। ये भी हमने चैप्टर फर्स्ट के लास्ट पार्ट जो था हमारा फाइनल पार्ट, उसमें हमने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। यानी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप की इकोनॉमीज पाई जाती हैं। क्लियर है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके कंट्री की इकोनॉमी कौन सी है, और आपको पता भी होगा, मैंने बताया था। ठीक है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसका क्या नेचर है।
तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ की, तो हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमीज़ एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकंड हमारी जो इकोनॉमी है उसका नाम है मार्केट इकोनॉमी। क्लियर है? उसका नाम क्या है? मार्केट इकोनॉमी। ये पता होना चाहिए आपको क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? और थोड़ा सा अभी बता देंगे। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ये तीनों चीज़ों के डिसीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के डिसीजन, सारे डिसीजन, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, रिसोर्सेज का ओनरशिप, सारी चीज़ें किसके पास होती हैं? सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट के पास होती हैं। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी में ये सारी जो डिसीजन लेने की पावर है वो होती है किसके पास? आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास। और मिक्स्ड में ये दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इन तीनों इकोनॉमीज में कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। कि सपोज करिए आपकी इकोनॉमी क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। अभी हमें नहीं पता, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, मैं यहाँ पे बस आपको जस्ट सपोज करा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड हो। अभी आप ये मत समझ लेना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, बाकी आपको बताना है कि हमारी इकोनॉमी का नेचर क्या है। तो सपोज करिए कि आप जो हो वो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है? आपकी इकोनॉमी कैसी है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे हमने बताया था कि ओनरशिप किसके हाथ में होती है? पूरा डिसीजन लेने की पावर या रिसोर्सेज की ओनरशिप, की क्या काम कैसे होना है, किस तरीके से होना है, ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं? ओनरशिप या तो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के पास होती है। किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। यानी गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि उसको कैसे इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि हर एक इकोनॉमी का मेन मोटिव है, तो हमने पढ़ा था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर। यानी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है, ये ट्राई करती है कि इकोनॉमिक सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, यानी लोगों की भलाई हो। ठीक है? ये सारे काम, ये सारे टास्क इस तरीके से करती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए और सोशल वेलफेयर हो। तो ये हमारा मेन मोटिव था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करेगी? इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है अगर आपके पास। ठीक है? कौन सी प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, यानी आपको क्या प्रोड्यूस करना है, इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्या है प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस। और आप कौन सी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हो? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में किस टाइप की नीड है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो है कंज्यूमर गुड्स की नीड ज़्यादा है या कैपिटल गुड्स की नीड क्या ज़्यादा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा यूज़ करनी है या आपकी जो कैपिटल गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस। ठीक है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सबसे पहले गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर कंज्यूमर गुड्स से ज़्यादा होगा या प्रोड्यूसर गुड्स, या आप बोल सकते हो कैपिटल गुड्स से ज़्यादा होगा। क्लियर है? अब सबसे पहले बात आती है ये होती क्या है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंज्यूमर गुड्स यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स जिनको कि कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लाइक आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो आ जाएंगी आपके किसके अंदर? कंज्यूमर गुड्स के अंदर। लाइक आप जो है मिल्क यूज़ कर रहे हो, ब्रेड यूज़ कर रहे हो, चिप्स यूज़ कर रहे हो,
कर्ड यूज़ कर रहे हो, यानी मार्केट से जितनी भी सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, आप फैन यूज़ कर रहे हो, आपका कूलर यूज़ कर रहे हो, बेड यूज़ कर रहे हो, कर्टेन्स यूज़ कर रहे हो, क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, सोप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई? कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ गई, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर एंड यू आर कंज्यूमिंग these goods for satisfying your wants, यानी अपनी wants को, अपनी needs को satisfy करने के लिए आप इन goods को क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स को कौन यूज़ करता है? हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के रूप में। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज़ें जो आपको आने वाले कई सालों तक यूज़ में आने वाली हैं और आपको प्रॉफिट देने वाली हैं। तो प्रोड्यूसर के पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कई सारी मशीनरीज होती हैं, बिल्डिंग होती है, लैंड होता है, तो ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं? प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और केवल ऐसा नहीं कि एक या दो बार हेल्प कर रही हैं, आने वाले कई सालों तक वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये क्या है? फिक्स हैं। फिक्स कैसे हैं? कि ये कई सालों तक यूज़ होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ किया और कंप्लीट, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको शूज़ बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो आपको क्या चाहिए? या तो आप क्लोथ्स वाले शूज़ बनाते होंगे, ठीक है, या लेदर के शूज़ बनाते होंगे, तो आप लेदर या क्लोथ्स ऐसा रॉ मटेरियल लाओगे, तो एक बार आपने शूज़ बनाए, वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो ये फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जिस मशीन से आपने शूज़ बनाए वो मशीन तो फिक्स है ना, उससे तो आप आने वाले कई सालों तक प्रोडक्शन करने वाले, तो उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो परचेज करते हैं हम, यानी प्रोड्यूसर, तो उन गुड्स को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। यानी कैपिटल गुड्स कौन सी हो गई? जिनको कि प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं एज अ फिक्स एसेट्स, और जो उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में या फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अभी हमारी जो कंट्री है, कंट्री यानी हमारी जो गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? वो देखेगी कि हमारे कंट्री को कंज्यूमर गुड्स से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो रहा है या कैपिटल गुड्स से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि कैपिटल गुड्स की ज़्यादा नीड है, मशीनरीज़ की ज़्यादा नीड्स है, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो फिर क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट? ये डिसाइड करेगी कि हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एंड कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस करेंगे। तो आ गया ना हमारे पास सोल्यूशन। तो कैसे आया सोल्यूशन? कि अगर हम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हैं, तो गवर्नमेंट सबसे पहले ये देखेगी कि हमें किस टाइप की गुड्स की नीड ज़्यादा है, किस टाइप की गुड्स से हमारा क्या ज़्यादा हो रहा है? सोशल वेलफेयर, क्योंकि हमको यहाँ पे ध्यान रखना है किसका? सोशल वेलफेयर का। तो इस तरीके से अगर उसको लगता है कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करके सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा, तो वो कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। और अगर उसको लगता है कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करके ज़्यादा आपका क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर, तो वो कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेगी? कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। हमारी सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हम प्रोडक्शन कैसे करें। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, यानी किसी भी प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या था? यानी दो टेक्निक होती हैं, देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आउट ऑफ विच प्रोड्यूसर्स कैन यूज़ एनी वन टेक्निक। मतलब या तो एक या एक से ज़्यादा, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो टेक्निक होती है उसको आप बोलोगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। पहली जो टेक्निक है उसमें क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा कि प्रोड्यूसर लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा। यहाँ पे वर्ड का यूज़ किसका हो रहा है? लेबर का। तो सिंपल है कि लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा और आपकी मशीनरीज का यूज़ कम होगा। फॉर एग्जांपल हमने बताया था ना, जैसे अभी इस जगह पे हमने एग्जांपल दिया था कि शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक कंपनी में, तो अगर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा है प्रोड्यूसर, इट मीन्स क्या करेगा? वो लेबर को ज़्यादा यूज़ करेगा और मशीनरीज का यूज़ कम करेगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा? कैपिटल यानी मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ करेगा और लेबर का यूज़ कम करेगा। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। तो अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है तो डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेगी। तो गवर्नमेंट क्या देख के लेगी? किस चीज़ को माइंड में रखेगी? क्या मोटिव होगा? मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ये देखेगी कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है।
सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, सपोज करिए आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी वर्कफोर्स है जो काम करने के लिए रेडी है एंड कैपेबल है। क्लियर है कि वो काम करना भी चाहती है और उनके पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं काम करने की, बट लैक ऑफ जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से उनको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सपोज करिए कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें सिचुएशन चल रही है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अब गवर्नमेंट को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सोशल वेलफेयर किस चीज़ में है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में या मशीनरीज का यूज़ करके जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी छीनने में? ऑब्वियसली लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में। तो हम क्या करेंगे, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, उस केस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगी। ठीक है, कहाँ, जहाँ गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है। अब दूसरा एग्जांपल सपोज करिए कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में सपोज करो बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं, मतलब हमारे पास बहुत अच्छी मशीनरीज हैं जो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आया, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च हुआ उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। तो हमारे पास क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री हैं, हमारे पास एडवांस्ड मशीनरीज हैं जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा सोशल वेलफेयर किस चीज़ में है, कॉस्ट को कम करने में। क्यों, कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्राइस कम होंगे, चीज़ों के प्राइस कम होंगे तो ईजिली लोग उनको क्या कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या चूज़ करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रादर देन लेबर इंटेंसिव। समझ में आ गया कि हाउ टू प्रोड्यूस वाली सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है। अब बात आती है किसकी, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था अगेन कि हमारे कंट्री में दो टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, दो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के मेनली, या तो कुछ लोग पुअर होंगे या कुछ लोग होंगे रिच। यानी पुअर का मतलब हो गया कि इनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो ज़्यादा प्राइजेस वाली, हाई प्राइजेस वाले प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, लेकिन रिच पीपल क्या कर सकते हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट को भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर पीपल को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है। यानी अगर आप गवर्नमेंट को कंट्रोल दोगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि पुअर पर्सनस को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हों। इवन इफ़ आपको लॉस हो रहा है फिर भी उस लॉस को बियर करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हो, क्योंकि हमको करना है सोशल वेलफेयर, तो इसलिए आप पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे रादर देन रिच पर्सन्स। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी जो तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस, वो सॉल्व हो गई कौन सी इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बस एक ही इकोनॉमी है तो हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा तो नहीं है ना। हमको पता है कि हमारे कंट्री में या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मेनली 3 टाइप की इकोनॉमीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो अब अगर हम दूसरे टाइप की इकोनॉमी की बात करें, जो कि है हमारी मार्केट इकोनॉमी। क्या है, मार्केट इकोनॉमी। देखो, जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसको हम और क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। उसी तरीके से जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसको हम बोलते हैं और क्या, फ्री इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी। तो अभी हमने लास्ट इकोनॉमी में क्या पढ़ा था कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेकिन इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसमें लिखा हुआ है ये तो फ्री इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इकोनॉमी जो है ना वो किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं आती, इसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, ये रहती है फ्री। अब आप सोचोगे फ्री रहती है तो फिर सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड करने के लिए कौन है यहाँ पे, मार्केट है। अब मार्केट तो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं,
तो हम इसमें क्या देखते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है चीज़ों की और सप्लाई कितनी है। तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, और यहाँ पे मेनली जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेते हैं? प्रोड्यूसर्स। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डिसीजन मेकर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड में डिसीजन मेकर कौन होते थे? गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, यहाँ पे तो कौन लेने वाला है डिसीजन? प्रोड्यूसर्स ना। तो इसीलिए हम किसकी बात करेंगे? प्रोड्यूसर्स की। तो ये इनकी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगेन हम लिख लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अभी तो सबको लर्न है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी अगर आप मार्केट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हो तो भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि क्या प्रोड्यूस करें। सेकंड प्रॉब्लम आएगी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें। एंड थर्ड प्रॉब्लम आएगी फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें। क्लियर है? अब सबसे पहले देखो, हमने जब प्रीवियस इकोनॉमी में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ना उसका मोटिव देखा था कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मोटिव क्या है, क्योंकि मोटिव के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना बेटर होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसका मोटिव देखेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में क्योंकि कौन काम कर रहा है? प्रोड्यूसर्स। मतलब कौन डिसीजन ले रहा है? प्रोड्यूसर। किसके बेसिस पे? मार्केट सिचुएशन, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो प्रोड्यूसर का फिर अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर को तो क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो इसलिए मेन मोटिव इस वाली इकोनॉमी का क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी आप बोलोगे कि मार्केट इकोनॉमी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? सेंट्रली प्लान्ड। दोनों में एक ही बात, सॉरी फ्री इकोनॉमी, तो दोनों एक ही बात है। तो इन इकोनॉमीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ही सारे डिसीजन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ मार्केट या डिमांड और सप्लाई। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आप हो एक मार्केट इकोनॉमी में तो व्हाट टू प्रोड्यूस की सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे, यानी क्या प्रोड्यूस करना है आपको, ये चीज़ आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे अगेन मार्केट सिचुएशंस, यानी प्रोड्यूसर ये देखेगा कि उसको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने में हो रहा है। ठीक है, सपोज करो जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा फायदा है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है कैपिटल गुड्स में, तो वो कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा? कैपिटल गुड्स। अगर उसको होता है कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में, तो वो करेगा कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? क्योंकि मोटिव ध्यान में रखेगा। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें, यानी कैसे प्रोडक्शन करना है। अगेन 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, एक तो है लेबर इंटेंसिव और दूसरी है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। अब इसको प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट मिनिमाइज होगी, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था इसका, अगेन मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए ये जो मार्कर है इसका प्राइस है 20 रुपीज़। क्लियर है? क्या है प्राइस? 20 रुपीज़। अब इस मार्कर को बनाने में जो टोटल खर्चा आता है, ओवरऑल जो बनाने में जो कॉस्ट आती है, टोटल खर्चा आता है, वो है इसका कितना रुपीज़? 8 रुपीज़। कितने खर्चा है? 8 रुपीज़। और प्राइजेस कितने हैं? प्राइजेस हैं आपके 20 रुपीज़। ठीक है, यानी 8 रुपये का तो खर्चा हो गया, यानी इसको हम बोलेंगे कॉस्ट, और प्राइजेस कितने हैं? 20 रुपीज़, यानी 8 रुपये तो निकाल दो आप कॉस्ट के। तो मेनली प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 12 रुपीज़ का हो रहा है ना। क्लियर है? कितने का हो रहा है? 12 रुपीज़ का। अब क्या जो प्रोड्यूसर है वो ये चाहेगा कि इससे जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है 12 रुपीज़ का, वो कम हो या ज़्यादा? ऑब्वियसली ज़्यादा करना चाहेगा। तो कैसी टेक्निक यूज़ करेगा? ऐसी टेक्निक जो क्या कर सके? कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। इन दोनों में से ऐसी टेक्निक जो क्या कर सके? कॉस्ट को मिनिमाइज यानी कम कर सके। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक होती है दोनों में से? तो वो होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर है? यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है? मशीनरी से सामान बनाया जाता है, तो काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी जल्दी सामान बनता है, प्रोडक्ट काफ़ी जल्दी तैयार होते हैं। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू लेबर यहाँ पे काम जल्दी होता है, एफिशिएंटली होता है,
वैरायटी डिज़ाइंस ज़्यादा आती हैं, तो इसीलिए ये चीज़ जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीनरीज का यूज़ आपकी कॉस्ट को कम कर देता है। अब कॉस्ट कम हो गई, मान लो 8 रुपये जो लगते थे अभी लग रहे हैं 6 रुपये, कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट कितना था 12 तो 12 की जगह पे कितना हो जाएगा 14 रुपीज़, तो बढ़ गया ना प्रॉफिट। तो इसलिए कैसी टेक्निक यूज़ करेगा प्रोड्यूसर जो इसके प्रॉफिट को बढ़ाए, ठीक है। लाइक अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रॉफिट बढ़ा रही है तो ये वाली, और ये बढ़ा रही है तो ये, मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव ही इंक्रीज करती है। अगर लेबर बिल्कुल आपकी चीप प्राइसेस पे आपको मिल जाए, ठीक है, और आपकी कंट्री में ज़्यादा टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, तब उस सिचुएशन में लेबर इंटेंसिव जो है वो आपको फ़ायदा देती है, अदरवाइज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर वूम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए प्रोडक्शन करें। बता दिया था 2 टाइप के लोग रहते हैं, पुअर और रिच। हमने ये भी बताया था पुअर पीपल की परचेजिंग पावर कम है क्योंकि उनके पास मनी कम है, लेकिन रिच की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट इसको क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट उसको किसको बेच के मिलेगा, रिच पीपल को बेच के मिलेगा। तो इसलिए ये फोकस करते हैं किस पे, रिच पीपल्स पे, ठीक है, रादर देन पुअर पीपल। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फ्री जो हमारी इकोनॉमी है यानी मार्केट इकोनॉमी, इसकी भी तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि तीसरे टाइप की इकोनॉमी भी होती है कंट्री में, ये 2 इकोनॉमी से ही काम नहीं चलता, एक और इकोनॉमी होती है कंट्री में, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में एक और इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है इसका नाम, क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियसली 2 इकोनॉमीज़ पढ़ी हैं ये इन दोनों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। कैसे आप बोल सकते हो, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी प्लस फ्री इकोनॉमी, यानी इस इकोनॉमी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो किसकी एग्जिस्ट करती है, कंट्रोल की, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री इकोनॉमी की। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीज़न लिए जाते हैं, डिसीज़न या जो ओनरशिप होती है वो पार्शियली किसके द्वारा होती है, पार्शियली बाय गवर्नमेंट, यानी कुछ डिसीजंस तो गवर्नमेंट लेती है एंड पार्शियली यानी कुछ डिसीजन कौन लेते हैं, आपके मार्केट, ठीक है, पार्शियली बाय मार्केट। क्लियर है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके से हम अगर मोटिव की बात करें, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे ही तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो मोटिव भी यहाँ पे दोनों के कंबाइंड होते हैं। यानी कंट्रोल का मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर। क्लियर है, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब आपको मोटिव पता चल गया कि हमको क्या अचीव करना है, सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑलवेज वांट्स टू अचीव सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम क्या करेंगे, अगेन तीनों प्रॉब्लम्स को लिख लेंगे। पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो इन तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, दोनों इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट और आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दोनों कंबाइंडली मिल के डिसीजन लेंगे। तो ऐसी इकोनॉमीज़ में मेनली क्या होता है, सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑलरेडी डिवाइड कर देती है कि भाई ये एरिया हमारा है, इस एरिया के डिसीजंस हम लेंगे और इस एरिया के डिसीजंस आप लोगे। तो अभी मैं बता देती हूँ क्योंकि अब है ज़रूरत बताने की कि हमारी जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, वो उसका नेचर है मिक्स्ड का, ठीक है। यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर्स दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें हमने फिक्स कर रखी हैं गवर्नमेंट के लिए, लाइक डिफेंस हो गया आपका, रेलवेज़ हो गए आपके, कुछ और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गई। तो इन जगहों पर डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। बाकी जो और चीज़ें हैं, जो आपका और मार्केट है नॉर्मल टोटल, जो कैपिटल गुड्स हो गई, कंज्यूमर गुड्स, इनका जो मार्केट है मशीनरीज वगैरह, तो इनके डिसीजन को लेते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, यानी मार्केट फोर्सेस के थ्रू इनका डिसीजन लिया जाता है।
तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बताया रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, ठीक है, यानी उसका डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है। तो आपने देखा होगा एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे क्या होता है, थोड़ा सा चीप होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को करना है सोशल वेलफेयर, तो वो क्या रखेगी, प्राइजेस कम रखेगी। तो यहीं से हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या किया जाएगा, कुछ लेवल तक गवर्नमेंट प्रोडक्शन डिसाइड करेगी, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्शन करना है सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के, और बाकी की चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्रीली कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्लियर है। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, जहाँ तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस एरिया में गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। बाकी के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। उसी तरीके से फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी इस इकोनॉमी में दोनों सेक्शंस के लिए प्रोडक्शन होगा, पुअर के लिए भी और रिच के लिए। पुअर के लिए कौन करेगा, हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर जो आते हैं वो लोग पुअर के लिए करेंगे, बाकी लोग रिच के लिए करेंगे, ठीक है। बाकी आजकल जो हमारी जो वास्ट इकोनॉमी है इसमें क्या होता है कि जो एक ही पर्टिकुलर जो हमारी कंपनी होती है वो सभी को सर्व करना चाहती है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब आप ओवरऑल सोसाइटी को साथ लेके चलते हो। तो आपको पता है मोस्टली जो कंपनीज़ हैं आजकल हर प्रोडक्ट की, वो आपको स्मॉल अमाउंट से लेके लार्ज अमाउंट तक सारी चीज़ें सप्लाई करती हैं। लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए सोप का, ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए टूथपेस्ट का, आप कोई भी क्लोथ्स का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो आप देखोगे कि आपको 5 रुपये या 10 रुपये का सोप भी मिल जाएगा और महंगे से महंगा सोप भी मिल जाएगा। तो ये डिपेंड क्या कर रहा है कि भाई जो हमारे पुअर पीपल हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और रिच पीपल भी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट जो है ना वो 5 और 10 रुपये में भी मिलते हैं और 1000 और 500 रुपये में भी मिलते हैं। यानी उसने 5 और 10 रुपये के प्रोडक्ट को लॉन्च इसीलिए किया है ताकि पुअर पीपल भी उसको अफोर्ड कर सकें, और उसने 500,000 के प्रोडक्ट को इसलिए लॉन्च किया है कि जो रिच पीपल हैं वो उसको खरीद सकें। तो यानी यहाँ पे कंबाइंडली दोनों को ध्यान में रखा जाता है, रिच एज वेल एज पुअर। तो इस तरीके से जो तीनों इकोनॉमीज़ हैं वो अपनी तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। आई होप ये जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेरी माइंड में होती है इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यहाँ तक कि कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आप पूछ सकते हो मुझसे। उसके बाद अब हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज़ पीपीसी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।